क्या आप लोग जानते हैं कि हम लोग डेली ट्रैफिक में फंसकर हमारे कितने समय और ऊर्जा की बर्बादी करते हैं। आज हमारे देश में ट्रैफिक एक ऐसी समस्या है जो हर कोई भुगत रहा है और इसका समाधान लाना भी हर कोई चाहता है, लेकिन इसके समाधान के लिए आपको या मुझे अगर कोई भी कदम आगे बढ़ाना हो तो हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग पहले पीछे हटेंगे क्योंकि हमको जिम्मेदारी तो लेनी नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय जाला और आज हम बात करेंगे हमारे देश की सबसे गंभीर समस्या ट्रैफिक की समस्या के बारे में। और आज हम जानेंगे कि हमको और हमारी गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए। देखो, आज जितने भी लोग छोटी बड़ी सिटीज में रहते होंगे वो सुबह से लेकर शाम तक अपनी डेली रूटीन लाइफ में ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे होंगे। आज सुबह ऑफिस जाने से लेकर शाम को घर वापस लौटने तक हम लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं और एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन का सामना करते हैं। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के हिसाब से लंदन एक ऐसा शहर है जो अपने स्लोएस्ट सिटी फॉर ड्राइविंग में आता है अपने रश आवर में 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। मतलब कि आप 1 घंटे में वहां पर 14 किलोमीटर ही दूर जा सकते हो जब ज्यादा रश होता है। यही टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमारे देश के बेंगलुरु और पुणे जैसे शहर भी दुनिया की टॉप 10 वर्स्ट ट्रैफिक हिट सिटीज में अपनी जगह बना चुके हैं। जहां बेंगलुरु 6th पोजीशन पर है, वहां पर आपको 10 किलोमीटर ट्रैवल करना हो तो एवरेज आपको 28 मिनट 10 सेकेंड लगेगा। और पुणे 7th पोजीशन पर, वहां पर आपको 10 किलोमीटर ट्रैवल करना हो तो वहां पर आपको एवरेज 27 मिनट 50 सेकंड लगेगा। यहां पर ये लिस्ट में हमारे दिल्ली और मुंबई जैसे शहर भी पीछे नहीं है। दिल्ली यहां पर एवरेज ट्रैवल टाइम 21 मिनट 40 सेकंड फॉर 10 किलोमीटर, वहीं पर मुंबई यहां पर है 52nd पोजीशन पर, एवरेज ट्रैवल टाइम 21 मिनट 20 सेकंड फॉर 10 किलोमीटर। ये तो हमने 2023 के आंकड़ों के हिसाब से जाना कि ये टॉप 4 सिटीज में इतना ट्रैफिक होता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि यहाँ पर इंडिया में दूसरे भी जो सिटीज है छोटे बड़े, उसमें भी ट्रैफिक की समस्या कोई कम नहीं है। हमारे देश में बढ़ रहे डे बाय डे ट्रैफिक की समस्या के मुख्य कारणों की बात करें तो उसमें सबसे पहला है शहरीकरण और जनसंख्या। आज हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ के पार हो चुकी है और उन सबको रहने के लिए डे बाय डे अर्बनाइजेशन हो रहा है। मतलब जितने भी शहर है वो बड़े होते जा रहे हैं, नए शहर बसाए जा रहे हैं, नई सड़कें बन रही है और नए व्हीकल आ रहे हैं और ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है। हमारा देश एक डेवलपिंग देश है, फिर भी हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग में हमेशा कमी देखी जा रही है। हमारे इंडिया के पास दुनिया का 2nd लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है जो 5.89 मिलियन किलोमीटर में फैला हुआ है। हमारा इंडिया 64.5% टोटल गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे देश में और यहाँ पर 90% पैसेंजर ट्रैफिक रोड नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए। हमारे देश में डे बाय डे बढ़ रहे ट्रैफिक की प्रॉब्लम का एक मुख्य कारण पुअर क्वालिटी रोड्स भी है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में अराउंड 60% रूरल रोड्स की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से लोगों की मोबिलिटी और सेफ्टी भी इफेक्ट होती है। अब इस बात का तो आप सबको पता ही है कि आप हो या मैं हूं, कहीं भी कोई भी बाइक के शोरूम, कार के शोरूम, कोई कमर्शियल व्हीकल के शोरूम पे भी अगर हम जाकर बाहर बैठेंगे तो हर रोज हमको कोई ना कोई नई गाड़ी खरीदते हुए दिखेगा। तो भाई रोज जो ये नई गाड़ियां लोग खरीद रहे हैं वो आखिर में चलेगी तो रोड पर ही। टाइम्स ऑफ इंडिया की 28 जून 2024 की इस रिपोर्ट के हिसाब से मुंबई में 2.6 लाख नए व्हीकल एंटर हो चुके हैं और अब मुंबई में टोटल व्हीकल का काउंट जो है 47 लाख प्लस हो चुका है। हमारे देश में ट्रैफिक मैनेजमेंट की भी बहुत बड़ी समस्या हमको देखने मिलती है, लेकिन एज अ सिटीजन हम लोग भी ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ते।
हम सब लोगों को जल्दी जल्दी हर जगह पहुंच जाना है। जब भी कभी हम लोग ट्रैफिक में खड़े होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग हम सबको हर जगह जल्दी जल्दी पहुंचना है। भले ही वहां पर पहुंचकर हमको कोई काम ना हो, हम लोग आराम से बैठे हो, मतलब कि जब कभी भी हमको अगर ट्रैफिक रूल का फॉलो करना पड़े तो हम लोग भी उससे छुटकारा पाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। इस ट्रैफिक की बढ़ती हुई समस्या की वजह से हम लोग हमारे डेली लाइफ का बहुत ही ज्यादा कीमती समय ट्रैफिक सिग्नल पर बिता देते हैं और इससे लोगों में तनाव की स्थिति भी उत्पन्न होती है। इसकी वजह से हम लोग बहुत ही ज्यादा ईंधन का भी इस्तेमाल कर रहे थे। ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े खड़े ही हम लोग इतना ईंधन जला देते हैं जिससे बहुत दूर तक पहुंचा जा सकता था और इससे एयर पोल्यूशन की भी समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ती है, जिससे हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसी ट्रैफिक की वजह से हम लोगों को इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हो रहा है, जैसे कि प्रोडक्टिविटी लॉस और इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब इस बढ़ते हुए ट्रैफिक की समस्या को सुलझाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे स्टेप्स लेने बाकी है और नए कानून भी ऐड करने बाकी है, लेकिन जो ऑलरेडी रूल्स है उनको भी हम लोग फॉलो नहीं कर रहे, उसका भी मैनेजमेंट गवर्नमेंट ठीक से नहीं कर पा रही। मतलब कि लूप होल उनकी तरफ से भी है और एज ए सिटीजन हमारे तरफ से भी है। हम लोगों को भी कोई भी ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करना, कोई भी सिग्नल फॉलो नहीं करना जब तक कि सामने पुलिस वाले ना खड़े हो या तो फिर ऑनलाइन चालान ना कट रहा हो। हमारे देश में डे बाय डे इतने सारे व्हीकल बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके सामने पार्किंग तो कहीं है ही नहीं और इसी वजह से लोग रोड पर ही अपना व्हीकल पार्क करके चले जाते हैं। ये भी एक मुख्य कारण है ट्रैफिक बढ़ने का। जैसे जैसे हम लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, वैसे वैसे हम लोगों को हमारे कॉलेज, ऑफिस, ये सब जगह पर जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने में शर्म आने लगी है। अब हर किसी को अपने कॉलेज, स्कूल, अपने ऑफिस, हर जगह पर खुद के बाइक या कार में जाना है। सोचो कोई पॉइंट ए से 10 किलोमीटर दूर पॉइंट बी तक 200 लोगों को जाना है, तो वो 200 लोग अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर कर बस में जाएंगे तो 4 बस में हो सकता है कि 200 लोग एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाए। वहीं पर अगर 200 लोग मेट्रो से जाते हैं तो एक ही ट्रेन लगेगी। उसी जगह पर अगर 200 लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में खुद के पर्सनल व्हीकल यूज करेंगे तो रोड पे 200 व्हीकल दौड़ने लगेंगे और आजकल यही हो रहा है। हर कोई अपने पर्सनल व्हीकल को यूज कर रहा है, जबकि हमको करना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज। आप लोगों को ये जानकर भी हैरानी होगी कि राजस्थान का कोटा शहर को आप सब लोग जानते होंगे स्टूडेंट के लिए, इसकी वजह से या उसकी वजह से। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे कोटा में आपको कहीं भी ट्रैफिक सिग्नल देखने को नहीं मिलेगा। पूरे दुनिया में भूटान के बाद कोटा दूसरे नंबर पर और इंडिया में कोटा पहले नंबर पर ऐसा शहर है जहां पर कोई भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। वहां पर एक टाइम पे ऐसा था जहां पर बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होता था, लेकिन वहां पर गवर्नमेंट ने उस हिसाब से रोड के प्लानिंग किए, पहले चौड़े किए और ऐसे छोटे छोटे डाइवर्जन किए कि उसकी वजह से आज वहां पर आप जाओगे, आपको कहीं भी जाना है तो आपको कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगा। दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर मार्केट एरिया होता है और जहां पर बहुत सारी भीड़ भाड़ होती है, वहां पर ट्रैफिक को टोटली बैन कर दिया गया है और वहां पर आप सिर्फ अब पैदल जा सकते हो। तो ऐसा करने से जहां पर भीड़ भाड़ वाला एरिया है मार्केट का, वहां पर ट्रैफिक बिल्कुल ही कम हो जाएगा और वो एरिया, वो मार्केट पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसी जगह की तस्वीरें दिखा रहा हूँ जहाँ पर पहले ट्रैफिक अलाउड था और उसके बाद यहाँ पर सिर्फ चलने के लिए या तो फिर साइकिलिंग के लिए जगह छोड़ी गई, जिससे ये जगह और भी ज्यादा सुंदर लगने लगी। तो ऐसे जितने भी एरियाज है हमारे देश में जहां पर ज्यादा रश होता है, वहां पर गवर्नमेंट को कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए हर एक व्हीकल को। आज हमारे देश में बढ़ रही इस ट्रैफिक की समस्या को सुलझाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक उपाय है कि हमारी गवर्नमेंट भी इसके बारे में ठोस कदम उठाए और एज अ सिटीजन भी हम लोग सारे ट्रैफिक नियमों का पालन करें। वरना अगर हमने ये ट्रैफिक की समस्या को सुलझाने के लिए कदम नहीं उठाया तो आगे जाकर फ्यूचर में ऐसा होगा कि जिस हिसाब से अभी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े खड़े हम लोग 5-7 रील देख रहे हैं,
उसी तरह हम लोग ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े खड़े पूरी मूवी देख पाएंगे। तो ऐसा ना हो, उसके लिए ध्यान रखें। बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाना। बाय बाय।